नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा कंप्यूटर में। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो अब दिसंबर मंथ में आपके एग्ज़ाम में सीधे इंटरफेस किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से ऐसे कौन से हैं जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल नहीं माने जाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉस। डॉस जो आपका होता है एक प्रकार का ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, ना कि ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू कॉलम सम्मिलित करते हुए उपलब्ध होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम अपने कैल्क में या अपने एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट करते हैं तो उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें प्रॉपर दिखाई देता है, प्रॉपर हमेशा दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, इंसर्ट न्यू कॉलम आफ्टर। ये जो आपके होते हैं, जब भी हम कॉलम को या रो को इंसर्ट करते हैं इस तरीके से आपको वहां पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्न में से विषम को चुनिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें से विषम कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका एसबीआई, बीओबी, पीएनबी और आरबीआई, ये सारे आपके बैंक ही होते हैं, सारे बैंक होते हैं, लेकिन जिसमें सारे बैंक जो होते हैं उनका मेंटेनेंस कौन करता है, आरबीआई करता है। तो आरबीआई सबसे ये भिन्न हो जाएगा, सबसे विषम माना जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, वाईफाई में कम से कम पासवर्ड कितना रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका वाईफाई होता है उसमें पासवर्ड कितना हम रख सकते हैं। तो कम से कम जो रखा जाता है वो 8 आप रख सकते हैं। 8 कैरेक्टर का आप पासवर्ड कम से कम इसमें रख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हैं, 63 कैरेक्टर को आप इसमें मैक्सिमम रख सकते हैं अपने पासवर्ड को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एमवी कमांड। एमवी कमांड का यूज कहाँ होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कमांड का क्वेश्चन है, लाइनक्स का क्वेश्चन है। इसमें कहता है एमवी कमांड कब हम यूज करते हैं। तो आप जब भी डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं तब यहाँ से हम एमडी कमांड का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टरी को हमको रिमूव करने के लिए, डायरेक्टरी हो या फाइल हो, उसी को अगर रिमूव करना हो, वहाँ से हटाना हो, तो यहाँ से हम एमडी कमांड का यूज करते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पिंग कमांड। ध्यान दीजिएगा, पिंग कमांड का पर्पस क्या होता है, किसमें, नेटवर्किंग में पिंग कमांड जो आपके होते हैं उनका मतलब क्या निकलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क की कनेक्टिविटी को टेस्टिंग करने के लिए हम पिंग कमांड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ये प्यारे बच्चों, ये सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में सीधे इंटरफेस किए जाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मन लगा के पढ़िए ताकि आपका ग्रेड अच्छा से अच्छा आए। पास तो आप सब लोग हो ही जाएंगे, लेकिन आप ग्रेड अच्छा लाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, कमांड लाइन इंटरफेस में वर्तमान कार्यशील निर्देशिका को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो डिस्प्ले करने के लिए, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है उनको डिस्प्ले करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा पीडब्ल्यूडी कमांड। पीडब्ल्यूडी कमांड से हम जो वर्किंग डायरेक्टरी होती है उनको आसानी से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉर्मेट कमांड
इन विंडोज़ में फॉर्मेट कमांड का पर्पज क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट। फॉर्मेटेड डिस्क और ड्राइव, जो आपके डिस्क होते हैं या ड्राइव होते हैं उन्हीं को फॉर्मेट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में किल कमांड का उपयोग क्या होता है, मतलब जो आपके किल कमांड होते हैं यूनिक्स में वो क्या करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका किल कमांड होता है वो रनिंग जो आपके प्रोग्राम होते हैं उन्हें वो खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मैक ओएस में आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका मैक ओएस होता है उसमें आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका NTFS होता है और FAT32 होता है और ये सब जितने जो आपके तीनों होते हैं ये आपके विंडोज ओएस पे काम करते हैं, लेकिन जो आपका डी वाला ऑप्शन है ext4 ये आपका मैक ओएस पर कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर इज द डी, ये आपका मैक ओएस पर काम करता है। बाकी ये जो आपके तीनों होते हैं ये आपके विंडोज ओएस पे काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये कमांड के सारे क्वेश्चन है, इसको ढंग से पढ़िएगा ताकि ग्रेड आपका अच्छा से अच्छा आए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में chmod कमांड का क्या उद्देश्य है। जो आपका chmod कमांड होता है इसका पर्पज क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेंज द परमिशन ऑफ ए फाइल, जो फाइल की परमिशन होती हैं उनको ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। इस कमांड के यूज से हम इस परमिशन फाइल को हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि इसमें आपकी वीडियो और अच्छे पढ़ते रहें। एक लाइक एक शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छी वीडियो देने के प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है SET का पूरा नाम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, SET का पूरा नाम क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ये आपका जो होता है SET का पूरा नाम होता है, ये आपका लेन देन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, राउटर, गेटवे, ये आपके दोनों नेटवर्किंग डिवाइस में आते हैं। ये जो आपका फायरवॉल होता है ये आपका कोई नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होता है। फायरवॉल जो आपका होता है एक प्रकार का ये सिक्योर कनेक्शन होता है, इसे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी अपने सिस्टम में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे बाहरी खतरों से बचा जा सकता है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, फायरवॉल। फायरवॉल किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होता है। राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन है जो पासपोर्ट से संबंधित है। पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट, सेव पासपोर्ट, नन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी इज द राइट। पासपोर्ट सेवा जो आपका होता है ये आपका पासपोर्ट से संबंधित होता है, passportsewa.gov.in ये आपका माना जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने के लिए
किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? जो हम कमेंट इंसर्ट करते हैं वो कंट्रोल अल्ट सी के माध्यम से हम एक कमेंट को जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल अल्ट सी के माध्यम से हम कमेंट को जोड़ सकते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। www का फुल फॉर्म क्या होगा? www का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। सी विजिल ऐप, ध्यान दीजिएगा, सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? जो आपका सी विजिल ऐप होता है किससे संबंधित होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक कमीशन से संबंधित होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ यहाँ से, इलेक्शन कमीशन से संबंधित, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन से संबंधित होता है आपका सी विजिल ऐप। ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। इंटरनेट बैंकिंग में सेशन टाइम आउट सुविधा का क्या उद्देश्य है? ध्यान दीजिएगा, सेशन टाइम आउट, जैसे मान लीजिए हम कोई अकाउंट ओपन किए हुए हैं और काफ़ी टाइम तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उसमें क्या लग जाता है? सेशन टाइम आउट हो जाता है, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है, फिर से उसको हमको लॉगिन करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा टू ऑटोमेटिकली लॉग आउट यूजर आफ्टर ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, जब अपने आप यूज़र, कोई भी यूज़र होता है, उस पीरियड में अगर वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? आपका वो अकाउंट ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग के लिए मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रांग पासवर्ड हम कैसे बना सकते हैं? अगर आपको स्ट्रांग पासवर्ड बनाना होगा तो उसमें कम से कम एक लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, कुछ लेटर आपके स्मॉल होने चाहिए, कुछ इसमें आपके कैरेक्टर होने चाहिए, कुछ उसमें आपके डिजिट होने चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आंसर नंबर जो आपका सी है, आंसर नंबर जो आपका सी है इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके देखिए, इसमें जो आपका पहला कैरेक्टर है वो आपका कैपिटल में है, उसके बाद कुछ इसमें लेटर स्मॉल में है, कुछ इसमें आपके सिंबल्स, स्पेशल सिंबल लगे हुए हैं और कुछ इसमें आपके डिजिट भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से हम यहाँ से एक स्ट्रांग पासवर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, SMTP का पोर्ट नंबर क्या है? ध्यान दीजिएगा, जो SMTP आप होता है इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? तो इसका पोर्ट नंबर होता है 80। ये 80 पोर्ट नंबर का जुड़ा होता है, जिससे हम अपने मेल को सिंपल तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इज़ द राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, अगला भी क्वेश्चन आपका सेम वैसे है, थोड़ा सा अलग है। HTTPS का पोर्ट नंबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जो आपका HTTPS होता है, जो आपका सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, उसका जो आपका पोर्ट नंबर होगा वो आपका होता है 443। 443 इसका पोर्ट नंबर माना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप माइंड में सेव कर लीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी फॉर बिल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पेन ड्राइव को कंप्यूटर से इंसर्ट करना हो, जोड़ना हो, तो वहाँ पे हम USB पोर्ट का प्रयोग करते हैं। वहाँ से किसका प्रयोग करेंगे? USB का हम प्रयोग करते हैं। आंसर नंबर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था
तो इसमें से ध्यान दीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी ने किया था सबसे पहले। ठीक है ना, इज द राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कैल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाएगा, या कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? अगर मान लीजिए सेल को डिलीट करना हो तो वहाँ से हम कंट्रोल+- का प्रयोग करते हैं, जिससे आपके सेल डिलीट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अपने इंटरनेट बैंकिंग लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग के लेन देन को सिक्योर करना है और फिक्स करना है कि हमारा सिक्योर है, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, आप किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें दिखाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा रिपोर्टिंग एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू बैंक। अगर इसमें आपको कोई संदेह लगता है कि आप इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी गड़बड़ चल रही है, तो आप उसको तुरंत बैंक को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बैंक को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इंटरनेट बैंकिंग में डिजिटल प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, डिजिटल प्रमाण पत्र क्या होता है? जब भी हम कोई बैंकिंग सेवा शुरू करते हैं तो एक हमको SSL प्रमाण पत्र मिलता है, जो 100% श्योर होता है, सिक्योर होता है, डिजिटल माना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बैंक्स वेबसाइट। बैंक वेबसाइट में जाके यहाँ से हम चेक करेंगे, वेरीफाई होता है हमारा कि ऑथेंटिफाई है कि नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हॉटमेल में कितने साइज की फाइल को जोड़ सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, जबकि हॉटमेल होते हैं उसमें हम मैक्सिमम 20 MB की फाइल एक बार में अटैच करके हम मेल कर सकते हैं। बाकी आप जीमेल देखें, याहू मेल देखें, तो उसमें हम लगभग 25 MB तक अपने फाइल को अटैच करके हम वहाँ से जोड़ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे इंटरफेस किए जाएंगे। आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो लगभग आपके 70 प्लस यहाँ से क्वेश्चन तो आपके पूछे जाने ही हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि याहू मैसेंजर किससे संबंधित होता है? ध्यान दीजिएगा, जो आपका याहू मैसेंजर होता है वो आपका व्हाट्सएप से संबंधित होता है। वह भाई व्हाट्सएप से सारे चीज़ संबंधित है, ठीक है ना। जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर आपका है तो व्हाट्सएप मैसेंजर हो गया, याहू मैसेंजर हो गया, FB मैसेंजर हो गया, है ना। तो ये जो आपकी 3 चीज़ें होती हैं इसको IM में रखा जाता है। IM मतलब क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसे हम तत्काल किसी के पास SMS कर सकते हैं, उसको IM की कैटेगरी में रखा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फेसबुक पर अधिकतम कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, कितने फोटो यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं अधिकतम एक बार में? तो यहाँ से हम 80 फोटो को अपलोड कर सकते हैं, 80 फोटो। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड जंप करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? ध्यान दीजिएगा, स्लाइड को अगर जंप करना है तो किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे इसमें? तो Shift+F5 अगर करते हैं तो आप स्लाइड को जंप करके लास्ट में पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। Shift+F5
F5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस F5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कहेगा पहला वेब ब्राउज़र की खोज किसने की थी? फर्स्ट वेब ब्राउज़र की खोज किसने किया था? तो वेब ब्राउज़र की खोज वैसे अगर देखा जाए तो टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउज़र की खोज किया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम www था। ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम www था। इसमें देखिए कह रहा फर्स्ट वेब ब्राउज़र और ब्राउज़र आर एडिटर रेदर वाज कॉल्ड www। पहला जो आपका ब्राउज़र था उसका नाम क्या रखा गया था? www रखा गया था। आफ्टर ऑल, बाद में ये सभी व्हेन इट वाज रिटन बाई, कब इसका यूज किया गया था? कब खोज किया गया था? 1990 में इसका खोज किया गया था। इसके बाद कुछ इसमें गड़बड़ियाँ होने के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया था? इसका नाम नेक्सस रख दिया गया था। ठीक है ना, इसका नाम नेक्सस रख दिया गया था। लेकिन जो आपका पहला वेब ब्राउज़र है वो आपका www है, जिसे 1990 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा डेवलप किया गया था। ध्यान दीजिएगा इसको। अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी सुविधा एक्सपोर्ट एज विकल्प में उपलब्ध नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा हुआ है। इसमें सारे आपके यहाँ से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपके एक्सपोर्ट एज इमेज इस तरीके से कोई सुविधा आपको इसमें नहीं मिलती है। PDF आप कर सकते हैं, बाकी सारे फाइलें कर सकते हैं, लेकिन इसमें इमेज की सुविधा नहीं दी जाती है। तो C इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है गीगो का पूरा नाम क्या होगा? गीगो, तो गीगो का पूरा नाम क्या होगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट। आंसर नंबर ए गीगो। एक इसमें से क्वेश्चन और बनता है कि गीगो शब्द किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, तो गीगो शब्द जो आपके होते हैं वो एक्यूरेसी से संबंधित होते हैं, शुद्धता से संबंधित होते हैं। ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए गार्बेज इन और गार्बेज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है निम्न में से इसमें ईथरनेट का उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ईथरनेट का उपयोग किस में किया जाता है? तो जो आपका लैन केबल होता है इसी में आपका ईथरनेट का उपयोग किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? POP3, IMAP, FAT, SMTP। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका FAT होता है ये ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी प्रोटोकॉल में तो आता है लेकिन ईमेल से संबंधित नहीं होता है। ठीक है ना, तो C इज द राइट आंसर होगा इसमें। ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अगर आपको मेल भेजना हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? तो वहाँ पे होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है नंबर को या किसी मेल को भेजने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से विश्व का प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? ध्यान दीजिएगा, जो पहला आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था उसका नाम मोज़ैक था। मोज़ैक, इसको याद रखिएगा। C इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फेसबुक पर लाइव वीडियो सेशन की समय सीमा कितनी है? अगर हम फेसबुक पर लाइव वीडियो चलाते हैं तो उसका सेशन कितना होगा? तो वहाँ से आपका 8 घंटे मैक्सिमम आप लाइव कर सकते हैं, इसके ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर C इज़ द राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कहता है यूटीआर का पूरा नाम क्या होगा, यूटीआर। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ये आपका यूटीआर का पूरा नाम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ब्लॉकचेन में ब्लॉक किस क्रम में जुड़े होते हैं। जो आपके ब्लॉक होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके ब्लॉक हो गए, एक ब्लॉक, फिर यहाँ से दूसरा ब्लॉक, यहाँ से तीसरा ब्लॉक, इस तरीके से आपकी ये चेन्स इसमें जुड़े होते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें अब क्या होगा, बिहाइंड द प्रीवियस ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक के पीछे दूसरा ब्लॉक जुड़ा होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट का वैध फंक्शन नहीं है, मतलब वैलिड फंक्शन आपका इसमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका सम होते हैं, प्रोडक्ट और शेलिंग, ये आपके वैलिड फंक्शन माने जाते हैं, लेकिन जो आपका एवीजी होता है ये कोई आपका वैलिड फंक्शन नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा एक सेल का वैलिड पता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से सेल का वैलिड पता कौन सा नहीं है, वैलिड एड्रेस कौन सा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सेल होता है ए से या 1 से यहाँ से शुरू होता है। ए मीन्स क्या हो जाएगा, आपके कॉलम्स होते हैं, और 1 मीन्स आपके क्या होते हैं, रोज होते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहले जो भी हमारा सेल आता है वो ए से शुरू होता है और इसमें कोई नंबर पड़, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 15वें रो पर हैं तो A5 यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ से देखिए जो भी आपका शुरू होगा वो अल्फ़ाबेट से शुरू होता है सबसे पहले। तो ये आपका वैलिड तो माना जाएगा, ए भी आपका वैलिड है, ए भी आपका वैलिड है, लेकिन जो आपका सी वाला है ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पहले नंबर दिया हुआ है। तो जो भी आपके सेल होते हैं वो आप सबसे पहले नंबर नहीं, आपके वो किसी अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद उसमें नंबर आगे लगे होते हैं, ये आपका हो जाता है। तो इसमें आपका ये वैलिड नहीं माना जाएगा। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा सबसे लोकप्रिय फोटो और वीडियो शेयरिंग वेबसाइट जो फेसबुक से स्वामित्व में है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कौन सा लोकप्रिय फोटो और वीडियो वेबसाइट है जो लोग फेसबुक से भी वो रिलेटिव रखता हो, फेसबुक का ऑनर हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो आपका होता है वो फोटो और वीडियो के लिए शेयरिंग होता है और फेसबुक का भी वो ऑनर माना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यू कॉलम सम्मिलित करते हुए समय उपलब्ध होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम नया कॉलम इंसर्ट करते हैं तो उसमें आपका क्या दिखाई देगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, इंसर्ट कॉलम आफ्टर। ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो आपका डॉश होता है ये आपका मोबाइल एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका विंडोज़ का एग्जाम्पल होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ई वॉलेट क्या है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका ई वॉलेट होता है वो क्या चीज़ होता है। तो एक प्रकार का ये वॉलेट होता है जो बैंक की तरह काम करता है, लेकिन इसमें पैसे निकालने की सुविधा नहीं होती है, ट्रांसफ़र करने की सुविधा होती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पीरियड अकाउंट डेट स्टोर पेमेंट इंफॉर्मेशन और मल्टीपल कार्ड एंड अकाउंट्स। ये आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मोबाइल ई कॉमर्स को डॉट रूप में भी जाना जाता है। जो आपका मोबाइल कॉमर्स होता है उसको किसके रूप में जाना जाता है, उसका और एक नाम क्या है। तो इसे हम एम कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। मोबाइल जो आपका कॉमर्स होता है उसको एम कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है
पिक द ऑड वन आउट, ध्यान, इनमें से कौन सा बेजोड़ है, बेजोड़ मतलब इनमें से कौन सा भिन्न है। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील एक प्रकार के क्या होते हैं, ई कॉमर्स से साइटें होती हैं जिसमें हम अपने सामान को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपका इंस्टाग्राम होता है ये आपका क्या होता है, सोशल साइट होता है। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग होती है। ध्यान दीजिएगा, जो आपके राइटर होते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से जो स्पेसिंग होती है वो 1 होती है, ठीक है ना, वो आपका 1 होता है। राइट, इस पे आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। ध्यान दीजिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें से कौन सा होता है। तो लेज़र, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स। तो इसमें जो आपका डॉट मैट्रिक्स होता है ये आपका लेज़र के कैटेगरी में रखा गया है। तो आंसर नंबर सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कहता है NUUP का पूरा नाम क्या होगा। NUUP का पूरा नाम क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों ये आपके सारे क्वेश्चन रहे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करिएगा। इसमें से आपके लगभग क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और चैनल को जो बच्चे नए होंगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।